नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनको क्षय हो गया था। उसके बाद में शिव जी ने उनको कहा था कि आप की कला जो है प्रतिदिन क्षीण हो, और मतलब कि एक पक्ष में आपकी कला क्षीण हो और दूसरे में लगातार बढ़ती रहे। उन्होंने ये उनको आशीर्वाद दे दिया था। उसके बाद में चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्यभार संभालने लगे। इस प्रकार अ, जो सूत जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपना सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है मुनीश्वरों। इस तरह से सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो यही था पिछले पार्ट में सोमनाथ के सोमेश्वर लिंग के बारे में, सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया था। वो हो गया था। तो आप लोग भी सोमनाथ जाएं, सोमनाथ की वहाँ पे पूजा अर्चना करें, जिससे यहाँ पे जैसे बता शिवलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो बताया हुआ है कि वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना। अभी हम आगे जानेंगे कि कल आपने 26 जनवरी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे। जो हमारे बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, और नेहरू जी ने और बाकी सभी लोगों ने उसे जो उनकी समिति थी उन्होंने उसमें पास किया था, और आज तक वो चला आ रहा था। उससे आप सब लोग संतुष्ट होंगे। और आज भी 26 जनवरी का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और प्रत्येक घर में भी कुछ ना कुछ मीठा बनता है, कुछ मीठा बना करके उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरह से सब लोग खुश रहिए। सब पर शिव की कृपा बनी रहे। सब पर सब लोग मानते रहें हम अपने संविधान को, तो अच्छा होगा। और संविधान को बदलने की कोशिश ना करें कृपया, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। गरीब तबके के लोग हैं, स्त्रियां हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाकी सब लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं। मैंने पढ़ा तो नहीं है संविधान पूरा, तो इसलिए मैं पूरी तरह से बता नहीं सकती हूँ। तो यही है। सब लोग खुश रहें, बस मेरी तो यही आशा है। तो अभी मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। इसमें मैं आप सब लोग का सहयोग चाहती हूँ। आप सब लोगों को मुझे लगता है कि कम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें जो कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा कम है। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, तभी तो फिर मैं दूसरा कैमरा, दूसरा मोबाइल ले पाऊँगी। तभी मैं अच्छे से वीडियो भी बना पाऊँगी। तो आशा करती हूँ सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। कोई अभी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है उतना। तो तो उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ कि सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो पाए, मैं आपको अच्छे से वीडियो बना करके दे पाऊँ। उतना मेरे पास अगर हो पाएगा तो फिर मैं अपना लैपटॉप भी ले पाऊँगी, जिससे मैं पर्सनल पर्सनल पीसी ले पाऊँगी, जिससे मैं आपकी वीडियोस अच्छे से दे पाऊँ। ऐसा तो मुझे सब कुछ आता है, फ़ोटोशॉप वगैरह सब कुछ आता है, बट इस मोबाइल से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो यही है। तो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं। ये उस मंदिर की, गांव के मंदिर की वीडियो है। एक्चुअली मैं गांव के मंदिर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पार्ट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और फिर से मैं वही कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो
अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में। तो कोटि रुद्र संहिता में आज आप सुनेंगे मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। तो यहाँ पर सूर्य जी कह रहे हैं कि महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वे नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए, तो शिव और पार्वती ने ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां पर वो प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। कुमार कार्तिकेय के नाम से अभी भी एक मंदिर है, एक्चुअल में एक मंदिर है उत्तराखंड में। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उस कार्तिकेय के मंदिर की बहुत ज़्यादा महिमा है और वो एक चोटी पर स्थित है। बिल्कुल एक चोटी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, होगा 100 गज, 100-125 गज का फासला होगा, इतनी दूरी में वो एक मंदिर बना हुआ है, बस इतनी बड़ा है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूर्य ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नामक प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत प्रिय और परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ पराक्रम परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहा करते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली थी, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कुछ कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वे धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती यानी कि उज्जैन में के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो, बांध दो।
वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उस दैत्यों से कहा कि अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ सेना भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला और सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे शिव प्रसन्न हुए। स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। तो द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु, आप दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूर्य कहते हैं कि महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी शिव पुराण अवश्य पढ़ेंगे नहीं तो मेरा पाठ अवश्य सुनेंगे और सुन करके भी भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो आप लोग अवश्य सुने पाठ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बार बार कह रही हूँ ताकि मैं उद्देश्य अपना पूरा कर पाऊँ, आप लोग मेरा उद्देश्य पूरा करने में सहायक बनिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे है एक्चुअली, और ये पाठ आपको कल मिलेगा। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय शिव पार्वती।